हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज विद अक्की भाई पर। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि हम जानते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में एमपी जीके का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। 9 से 10 क्वेश्चन एमपी जीके से पूछते हैं। इसलिए आज हम एमपी जीके के 20 क्वेश्चन वाला रैपिड फायर शुरू कर रहे हैं। तो चलें आज का पहला क्वेश्चन अटेंड करते हैं। मध्य प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1956 एंड ऑप्शन डी 1960। सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। हमारा दूसरा सवाल है, भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित है? भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर। हमारा सही जवाब होगा रायसेन जिले में। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित है। बहुत अच्छी गुफाएं, फोटो में देख लीजिए, काफी अच्छा व्यू मिलता है, देखने को अच्छी जगह है, जाना चाहिए। हमारा तीसरा सवाल है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? वन्यजीव अभ्यारण्य बोलते हैं या फिर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ऑप्शन ए कान्हा, ऑप्शन बी पेंच, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी बांधवगढ़। हमारा सही जवाब होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसी में हालो घाटी और बंजारी घाटी है। और ये कहाँ लोकेटेड है आपको मालूम है? कहाँ पर है? कौन से जिले में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट में फैला हुआ है। काफी बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच सिवनी में और सतपुड़ा होशंगाबाद में और बांधवगढ़ उमरिया जिले में। बांधवगढ़ में 32 पहाड़ियों से एक क्वेश्चन बनता है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? चलो बताइए, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर? ये रहा हमारा एमपी का मैप। अब आप बताइए, यह किस दिशा में बहती है? दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। हमारा सही जवाब होगा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी भी इसी दिशा में बहती है। चलो, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नर्मदा मध्य प्रदेश की टाइगर स्टेट के रूप में पहचान किस कारण बनी है? ऑप्शन ए है सबसे ज्यादा बाघ रिजर्व है यहाँ, बाघों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है यहाँ, सबसे पुराना टाइगर प्रोजेक्ट है, या राज्य पशु बाघ है। राज्य पशु तो बाघ नहीं है, बारहसिंगा है, वो भी बैटरी जनजाति का है कि नहीं? तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बाघों की सबसे ज्यादा जनसंख्या के कारण, सबसे ज्यादा संख्या के कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है, टाइगर स्टेट के रूप में पहचाना जाता है। हमारा छठवां सवाल है, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी होशंगाबाद। सांची स्तूप ऑफ कोर्स विदिशा जिले में स्थित है सांची स्तूप।
सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल कायथा मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सिंधु कायथा सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल है कायथा, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? हमारे पास एमपी का मैप है ये। गोंड जनजाति किस भाग में पाई जाती है? तो यहाँ है दक्षिण भाग। इस एरिया पर गोंड जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। और मुझे बताइए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताना। और देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है ये भी बताना। हमारा अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री 2025 तक कौन है? कौन है बताएगा? सभी को बताना जरूरी है, सही सही जवाब देना बाबू, वरना फेल हो। इतना इजी सवाल। सभी को मालूम है शिवराज सिंह चौहान नहीं है, वो कृषि मंत्री है, वो भी हमारे सेंट्रल के। मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री से याद आया, मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी थे। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? भाई ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सभी नदियों के किनारे में स्थित शहरों के नाम रट लो, रट कर जाओ, है ना। मध्य प्रदेश की जितनी भी नदी हैं, नदियों के किनारे स्थित शहर आते हैं। काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी, चंबल नदी, शिप्रा नदी या केन नदी? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। शिप्रा नदी के किनारे ही सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। यह हर 12 साल में लगता है ना, सिंहस्थ कुंभ मेला। अभी लास्ट टाइम कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। चलो, इंडिया में कहाँ कहाँ सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है मैं बता देता हूँ। एक उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में लगता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बालाघाट, मंडला बालाघाट में। तो बालाघाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला बालाघाट है। बेतवा नदी किस नदी की सहायक है? सहायक नदी है। बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी की सहायक नदियां यमुना नदी की और नर्मदा की सहायक नदी। इन सभी की सहायक नदियों को अच्छे से याद करके जाएं। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु तो मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बताया था। पशु बारहसिंगा है, बैडरी जनजाति का, जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित है। और राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो यहाँ मोर है, बाज, धोला मोर और ये पार्श्वनाथ। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, धोला मोर, जिसे हम दूधराज के नाम से जानते हैं। किस जिले को सूर्य नगरी कहा जाता है? ऑप्शन है उज्जैन, बी ग्वालियर, सी मुरैना और डी सागर। सूर्य नगरी के नाम से सागर प्रसिद्ध है। पचमढ़ी किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद, रायसेन, छिंदवाड़ा, बैतूल। भाई गलत जवाब नहीं देना। पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है।
होशंगाबाद जिले में स्थित है पचमढ़ी। और मुझे बताइए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएं। बाघ की गुफाएं, जो बाघ की प्राचीन गुफाएं किस जिले में स्थित है? हमारा 16वां क्वेश्चन है, बाघ की प्राचीन गुफाएं किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए धार, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी सतना, ऑप्शन डी जबलपुर। तो बाघ की प्राचीन गुफाएं धार जिले में स्थित है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। किस सिंचाई परियोजना को राजघाट परियोजना के नाम से जाना जाता है? किस सिंचाई परियोजना को राजघाट परियोजना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन सी सोन। तो राजघाट परियोजना के नाम से हम बेतवा को जानते हैं। सिंचाई परियोजना बेतवा है। खजुराहो मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था? भाई खजुराहो से भी क्वेश्चन पूछता है, मंदिरों से क्वेश्चन पूछते ही है, मतलब खजुराहो से ही नहीं, मतलब मंदिरों से क्वेश्चन पूछता है। तो एमपी को तो रट लो, 9 से 10 नंबर अगर पक्के करना है तो अच्छे से रट लो। और खजुराहो मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो ऑप्शन है आपके पास मौर्य, गुप्त, चंदेल और परमार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो के मंदिर बनाए गए थे। मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग है, जिसे डिविजन्स कहते हैं? कितने हैं? मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 12 संभाग है। सबसे बड़ा संभाग है हमारा इंदौर संभाग, और सबसे छोटा आप बताएंगे। मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती? इसलिए मैप देखना बहुत जरूरी है भाई। ये रहा मैप। अब आप बताइए मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती? तो आप लिखकर बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा बिहार से नहीं लगती है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से सबसे ज्यादा लगती है? सर्च कीजिए गूगल पे और कमेंट बॉक्स पे बताइए। चलो चलते हैं। इसी तरह वीडियो पर बने रहने के लिए, नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।